साहेबगंज का गंगा जलस्तर बढ़ने से किशन प्रसाद व लालबथानी के बीच का पुल डूबा। बता दें कि जान जोखिम में डालकर गांववासी कर रहे हैं बांस से बने पुल को पार। साहेबगंज गंगा का जलस्तर शनिवार को खतरे का निशान पार कर चुका है। गंगा के जलस्तर में रविवार को भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से मिली आंकड़ों के अनुसार रविवार की सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 27.51 मीटर दर्ज किया गया है। आयोग से खतरे का निशान यहां 27.25 मीटर निर्धारित है। गंगा का जलस्तर अब 26 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। बढ़ते जलस्तर के निचले इलाके दियारा इलाकों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सदर प्रखंड के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि लगभग 25,000 आबादी इस गांव में है। 25,000 आबादी में लगभग 20 गांव है। वहीं किशन प्रसाद व लालबथानी के बीच मुसहर टोला छट्टू टोला के पास सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। छोटा पुलिया के पास लगभग 30 फीट पानी बह रहा है, जिससे लालबथानी पूरी तरह शहर से कट गया है। शनिवार की शाम ग्रामीण ने उक्त स्थल पर बांस व प्लाई से अस्थायी पैदल पुल का निर्माण सरकार होने के नाते जानना चाह रहे हैं कि हर साल लोगों को इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। सरकार कुछ योजनाएं भी लाती है, लेकिन वह धरातल पर उतर नहीं पाता है। अभी जिस तरह की समस्या यहाँ आई है कि क्षतिग्रस्त हो गई है, लालबथानी और के बीच का इलाका है, जिससे कि लगभग कई क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या बता। सरकार अक्सर कहती है कि गाँव से शहरों को जोड़ा जाएगा, इसके लिए सरकार प्रयास भी करती है, लेकिन जो काम धरातल पर उतरने चाहिए वो काम धरातल पर उतर नहीं। तकनीकी खामियां होती हैं और ठेकेदार जो है अपनी मनमानी से काम कर रहे हैं। विभाग उस पर बराबर निगरानी नहीं रख पाता, जिसकी वजह कर ऐसे विकास कार्यों में फॉल्ट पैदा होता है, जिससे फिर आगे चल के वो योजनाएँ बेकार साबित होती हैं। योजनाएं इस तरह से बननी चाहिए कि उस पर विज़न होना चाहिए कि अगर हम ये सड़क बना रहे हैं तो आने वाले 10 सालों तक ये सड़क अच्छी स्थिति में रहेगी। काम किस तरह से होना चाहिए। अभी आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर 2 छोटी छोटी पुलिया सड़क पर बनी हुई है। ये सड़क सीधे निकलती है किशन प्रसाद होते हुए शहर को जोड़ती है बड़ी आबादी, एक 11 की बड़ी आबादी। अब आप सोचिए कि ये दो पुलिया इस सड़क पर ऐसी बनाई गई है, गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ये दोनों पुलिया नीचे पानी के नीचे चली। ऐसे कंडीशन में अब ग्रामीण यहाँ से एक तरह से कहा जा सकता है कि शहर से पूरी तरह से कट गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार की सोच ज़मीन पर किस तरह से धरातल पर। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि कितना गांव इधर होगा, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। लालबथानी एक बड़ा इलाका है, यहाँ से आप कारगिल तक पहुँच जाए, मेरे ख्याल से 25 से 50 गांव है, लगभग 10 से 15 हज़ार की आबादी है, जो पूरी तरह से आवागमन इस इलाके की तरफ से लगभग ठप हो चुका है। कोई बड़ा वाहन इधर से नहीं गुजर सकता है। कनेक्टिविटी पूरी तरह से सड़क मार्ग से कम है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इस दियारा इलाके में किसान तबके के लोग रहते होंगे, तो उनको इनसे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, उनका जो गाँव है वो उस पर कितना प्रभाव। जाहिर बात है, अभी देखिए जलस्तर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है गंगा का जलस्तर, तो अंदाज़ा अभी लगाया जा सकता है। हालांकि फसल के लिहाज से आप देखेंगे तो मकई की फसल लगाई गई थी दियारा क्षेत्र में, मकई पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और सब्जियां थी लगी हुई वो भी लगभग बर्बाद हो चुका है। पानी अभी खेतों में उतर चुका है, और ऐसे कंडीशन में दियारा वासियों को शहर से जो ज़रूरत के सामान है, जो उनको लाना रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो लाने में लगातार उनको परेशानी का सामना है। तो क्या कुछ हम लोग सरकार है और सरकार से हम लोग इस माध्यम में सरकार से जनता की बीच बातों को रखने का क्या कहना चाहेंगे, ताकि इन लोगों को हम खबरों के माध्यम से उनको लाभ मिले। बिल्कुल, जिला प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पर, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे। जी, तो धन्यवाद आप लोगों का। और हम यह कहना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था लगाए, ताकि इस तरह का समस्या का सामना आए दिन जो है हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ता है, ऐसा ना करना पड़े। धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ ग्रामीण है
युवा हैं और इनसे हम जानेंगे कि कब से यह समस्या उत्पन्न हो रही है और क्या कुछ बातें हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? हम जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, क्या कुछ ग्रामीणों को परेशानी होती है और कितना पुराना यह पुल है? ये पुल आज से नहीं वही 2009 या 10 में ये रोड बनी थी, लेकिन उस समय एक छोटा सा ये पुल जो देख रहे हैं आप लोग, ये पुल बनी थी, लेकिन वहाँ पर पुल एक आवश्यकता बहुत ही थी, लेकिन वहाँ पर एक पुल निर्माण नहीं हुआ। आज से यानी 12 साल होने के बावजूद भी ये सड़कें जो देख रहे हैं, ये सड़क अब तक निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो भी यानी ये आपका प्रतिनिधि आ रहे हैं या फिर प्रशासन इस पर जरा सा भी गौर नहीं कर रहे हैं। यानी इलेक्शन के टाइम में हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए सांसद और विधायक आते हैं, लेकिन उस टाइम हाँ में हाँ मिलाते हैं, बट इन पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं। और यहाँ पर हर साल बाढ़ जो देख रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, इस बाढ़ पीड़ित में इतनी समस्या, लाखों यानी हज़ारों की तादाद में यहाँ से आदमी चलते हैं, क्योंकि मनिहारी से आते हैं घाट और भागलपुर, रांची, आपका साहिबगंज, सब जगह यहाँ से आगमन होती है। और बाढ़ आने के कारण ये रोड जब डूब जाती है तो यहाँ पर वाहन भी नहीं चलती है, और ये वाहन यहाँ के बाद यानी जब पानी खत्म हो जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को चंदा करना पड़ता है। चंदा करने के बाद ही फिर इस रोड में हम लोग डस्ट गिरवाते हैं, तभी फिर आ जा सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ एक पुलिया बनाई गई है, ये 5 बल्ले की, जो एक बार दिखाइएगा। ये 5 बल्ले की जो पुलिया बनाई गई है, इस पे क्या किसी जनप्रतिनिधि या फिर जो है गांव के लोग स्वयं इसका जो है बनाव किया है? क्या मतलब क्या है इनके, ये जो किन्हीं का सहयोग से है? नहीं, ये किन्हीं के सहयोग से नहीं है, ये पर्सनल निजी यानी लड़के सब बनाए हैं। तो कितना समय लगा इनको बनाने में, कितनी परेशानी हुई, कितने खर्च गिरते हैं? वही कल शाम से स्टार्ट किए, अभी तक नहीं वही 11 बजे तक ये कंप्लीट हुआ। लगभग 20,000 के आसपास इसमें बजट आया। तो अगर ये नहीं बनता तो फिर कैसे आवागमन होगा? तब तो मुश्किल था, फिर यानी आपको नाव के माध्यम से या फिर यानी तैरने के माध्यम से। कहा जाता है कि यहाँ पर कई बार बच्चे भी डूब जाते हैं। हाँ सर, कहा नहीं जाता, रियली है, हर साल 2 से 3 बच्चे के यहाँ पे मृत्यु होना तय है। ये जो आप देख रहे हैं वो वाला रोड, ये अब डूब जाएंगे, यहीं पे अधिकतर यानी वो डूबते हैं। इनका कारण इतना स्पीड है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे मौजूद खड़े हैं, यहाँ पे उस टाइम खड़े नहीं रह सकते। और एक बात जानना चाहेंगे हम कि अब तक जो है या किसी जिला प्रशासन या फिर विधायक प्रतिनिधि या फिर विधायक या फिर किसी का आवागमन यहाँ से हुआ है या नहीं, या फिर आप लोगों की बातचीत हुआ है? ये सिर्फ यानी आपका विधायक जैसे और जैसे सांसद की बात करें तो वो सिर्फ इलेक्शन के समय में ही यहाँ पर आते हैं, और उसको सिर्फ वोट से मतलब है। उनके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपके समाज में विकास हुआ कि नहीं हुआ, इस पर जरा सा भी चर्चा नहीं। तो आपके अभी स्थानीय विधायक कौन है? श्री अनंत कुमार ओझा। तो उनसे क्या कुछ बात भी? हाँ, वार्ता की गई थी। वो उनके जितने भी यानी कार्यकर्ता है, कई बार उन लोग गए थे कारगिल दियारा से, लेकिन अब तक इन पर कोई यानी कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि इस बात को सुन सकें? हम तो यही कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधि प्लस प्रशासन को, झारखंड सरकार को भी, कि ये जो रोड अगर बन जाती है तो हमारे लाल बथानी वासियों की यानी हज़ारों की तादाद जो है, इनका यानी कष्ट कठिनाई जो है दूर होंगे, और नहीं तो इसी तरह परेशानी झेलना ही पड़ेगा।